महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय मेरी नमः। बात सुने। ओम महागणेशाय अपनी आराधना को विराम दे ऋषिवर। क्या बात है देवी, तुम विचलित दिखाई दे रहे हो? हाँ स्वामी, महत्कट और गौरीपुत्र वन में खेलने गए हैं, परंतु इतना समय बीत जाने पर भी लौट कर नहीं आए हैं। मुझे उन दोनों की चिंता सताई जा रही है। जिसे सारे संसार की चिंता रहती है, तुम्हें उनकी चिंता सता रही है। महत्कट और गौरीपुत्र को लंबे समय के बाद खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे ही उनका मन भर जाएगा, वे स्वयं लौटकर वापस आ जाएंगे देवी। पिता होने पर भी आप पुत्र की ओर से कितने निश्चिंत रहते हैं। यदि पुत्र महत्कट और गौरीपुत्र जैसे हों, तो पिता निश्चिंत ही रहेगा। तुम्हें भी उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। महत्कट और गौरीपुत्र से अधिक तो मेरी चिंता का कारण ये दोनों असुर हैं। इन अचेत असुरों के लिए कैसी चिंता देवी? अधिक समय तक इनका यहाँ पड़े रहना उचित नहीं है स्वामी। इनके साथी असुर और दानव अवश्य कोई उपद्रव कर सकते हैं। प्रतिशोध की भावना से हमें हानि पहुंचा सकते हैं। पता नहीं गौरीपुत्र और महत्कट इन्हें पाताल क्यों नहीं भेज देते। श्री महागणेश भक्ति का प्रभाव देखने के लिए सचेत होने तक की प्रतीक्षा करने का आदेश तुमने गौरीपुत्र और महत्कट को दिया था देवी। दिया तो था स्वामी, परंतु स्वयं को निश्चिंत नहीं कर पा रहे हो। परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखो देवी। जब ये दोनों उनकी इच्छा से यहाँ आए हैं, तो अवश्य ही इसके पीछे कोई शुभ उद्देश्य होगा। मेरे स्वामी, महत्कट श्री गणेश यहाँ नहीं है। अब तो परम गणेश भक्त सदाशिव और सुलोचना के सुखद भविष्य का परामर्श लेने के लिए मुझे गौरीपुत्र श्री गणेश के पास कैलाश जाना होगा। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने ध्यान को विराम दे स्वामी। आपके कहने पर मैंने गौरीपुत्र को महत्कट के साथ खेलने भेज दिया, परंतु तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मंगल मूर्ति शीघ्र ही कैलाश लौट कर आएंगे। केवल तुम ही अपने पुत्र के लिए चिंतित नहीं हो, उधर देवी अदिति भी पुत्र महत्कट के लिए चिंतित है, क्योंकि तुम दोनों माताओं का हृदय ये बात मानता ही नहीं है कि वे दोनों तेजस्वी बालक श्री महागणेश के ही अवतार हैं। वे जहाँ भी रहते हैं, उनकी समस्त चमत्कारी शक्तियाँ उनके साथ ही रहती हैं। कोई भी अशुभ शक्ति उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है गौरी। ये सारी बातें मैं जानती हूँ स्वामी, परंतु केवल मैं इतना जानना चाहती हूँ कि वे दोनों इस समय कहाँ हैं। यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करती तो तुम स्वयं ही देख लेती कि वे दोनों बालक देवी अदिति के आश्रम के निकट वन में कंदुक खेल रहे हैं। और अब तो उनका खेल पहले से अधिक विचित्र और रोमांचक होने वाला है। विचित्र, रोमांचक अर्थात का अर्थ जानने के लिए तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उन दोनों के खेल का आनंद लो देवी। जय जय श्री महागणेश। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हो सकता है इसके पीछे परमदेव श्री महागणेश का कोई गुप्त संकेत हो। गुप्त संकेत? परमदेव श्री महागणेश के संकेत का रहस्य तो मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है हमारी माताएं हमारी चिंता कर रही हो, इसी कारण। और भी तो कारण हो सकता है ना महत्कट। पातालवासी जगन और घनु अदिति आश्रम में अचेत पड़े हैं। उन दोनों के कारण भी तो माता अदिति चिंतित
सोचती हैं कि उन दोनों असुरों के कारण प्रतिशोध की भावना से कोई अशुभ शक्ति आश्रम में प्रवेश कर सकती है, तब तो उन्हें वहाँ से हटाना होगा। हटाना ही नहीं गौरी पुत्र, यहाँ बुलाना भी होगा कंदुक के रूप में। धूम्राक्ष पुत्र पातालवासी जगन अदिति आश्रम से उड़कर कंदुक के रूप में मेरे हाथों में आ जाओ। धूम्राक्ष पुत्र पातालवासी घनु, शीघ्र कंदुक बनकर मेरे हाथों में आ जाओ। जय श्री गणेश। तो अब ये निश्चित हुआ कि हम इन्हें खेल खेल में इनके पिता धूम्राक्ष के पास पहुंचा देंगे। माता अदिति की चिंता का अंत करने के लिए ऐसा ही करना होगा गौरी पुत्र। जय श्री गणेश। हमारा शरीर सिकुड़ा जा रहा है, हमारे प्राण निकल रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है, हमें इस यातना से मुक्त करो। मुक्ति देने के लिए ही तो हमने तुम्हें अपने पास बुलाया है। जगन, धनु, तुमने कुछ समय तक परम देव श्री महागणेश की आराधना की थी, इसीलिए अब तुम दोनों को हमारे हाथों में आने का सुअवसर मिला है। अब मुक्ति भी मिल जाएगी। हमें इस यातना से मुक्त करो, हमें बचाओ, हमें छोड़ो, हमें बचाओ। जय श्री गणेश। हमें बहुत पीड़ा हो रही है। हे प्रभु क्या करूं? ओम महागणेशाय नमः। जय श्री गणेश। प्रभु 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 दया करें, दया करें, दया करें। गौरी पुत्र श्री गणेश, महोत्कट श्री गणेश, दया करें। इन्हें इस भयानक यातना से मुक्ति प्रदान करें। गौरी पुत्र श्री गणेश, महोत्कट श्री गणेश, दया करें। महोत्कट, हमें अपने भक्त दयासुर की इच्छा का सम्मान करना ही होगा, अवश्य। ये तुम क्या कह रहे हो भक्तराज? माता के चिंतित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम तो माता से आगे लेकर आए थे। तुम्हें कहीं भ्रम तो नहीं हुआ भक्तराज दयासुर? नहीं प्रभु नहीं, मैंने अपनी आंखों से अदिति आश्रम में माता अदिति को और कैलाश में माता पार्वती को आप दोनों के लिए चिंतित देखा है। अर्थात हमें ढूंढने के लिए तुम दोनों स्थानों पर गए थे दयासुर? जय श्री महागणेश। हे प्रभु, आपके आदेश और मार्गदर्शन के बिना मैं श्री गणेश भक्तों की सहायता कैसे कर सकता हूँ? तुम किन गणेश भक्तों की बात कर रहे हो दयासुर? हमने तुम्हें परम देव श्री महागणेश की इच्छा से संसार की सभी देवी शक्तियाँ प्रदान की हैं। हर भक्त की सहायता करने का निर्णय तुम अपनी इच्छा से ले सकते हो दयासुर। हे विघ्नहर्ता, मैं आपकी भक्ति और कृपा से श्री गणेश भक्तों पर आए संकट को दूर तो कर सकता हूँ, परंतु आपके मार्गदर्शन के बिना उन्हें सुखद भविष्य का मार्ग नहीं दिखा सकता। जो बुद्धि आप मुझे प्रदान करेंगे, मैं उसका उतना ही प्रयोग करूंगा ना। तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया दयासुर। पहले ये बताओ, तुम किस गणेश भक्त का मार्गदर्शन करना चाहते हो? जय श्री महागणेश। प्रभु, मार्गदर्शन तो आप करेंगे, मैं तो केवल आपके आदेश का पालन करूंगा। भक्तराज दयासुर, घुमा फिरा कर बात करने का स्वभाव अच्छा नहीं होता। हमने देख लिया है, तुमने गणेश भक्त सदाशिव और उसकी पुत्री सुलोचना की हर प्रकार से सहायता की, परंतु अब भी उनके संकटों का अंत नहीं हुआ है। उन्हें छोड़कर इस प्रकार यहाँ आना उचित नहीं है।
जय जय श्री महागणेश, क्षमा करें प्रभु। मन में आप दोनों के दर्शनों की लालसा जाग उठी थी। केवल दर्शनों की लालसा के वश में होकर ही तुम हमारे भक्तों का साथ छोड़कर चले आए। नहीं नहीं प्रभु, एक और कारण है। मैंने देखा कि आपका परम भक्त भगीरथ उनकी सहायता के लिए वहाँ पहुँच गया है, तो मैं हम तो समझ गए दयासुर, परंतु तुम ये नहीं समझे कि गणेश भक्त भगीरथ के पास भक्ति की शक्ति तो अवश्य है, परंतु तुम्हारे समान वरदान की चमत्कारी शक्ति नहीं है। प्रिय महोत्कट, हम गणेश भक्त सदाशिव और सुलोचना की सहायता स्वयं तुम्हें ही करनी होगी। मुझे क्यों? क्योंकि मेरा अब कैलाश लौट जाना अत्यंत आवश्यक है। माता अदिति के पास रहकर मैं उन दोनों गणेश भक्तों की सक्रिय सहायता कैसे कर पाऊंगा गौरी पुत्र? जय जय श्री महागणेश। हे प्रभु, श्री महागणेश की इच्छा और कृपा से कुछ समय पहले उनके 3 अवतार एक साथ प्रकट हुए थे, गौरी पुत्र, गजानन और एकदंत। क्यों भक्तराज दयासुर, क्या तुम्हारी दृष्टि में मैं परम देव श्री महागणेश का अवतार नहीं हूँ? क्षमा चाहता हूँ स्वामी, क्षमा चाहता हूँ। आप तो मयूरेश्वर, गजानन और एकदंत से भी पहले प्रकट हुए हैं। आपकी महिमा का वर्णन भला मैं कैसे कर सकता हूँ? पहले प्रकट हुए अवतारों की बात याद दिलाकर तुम क्या कहना चाहते हो दयासुर? जय जय श्री महागणेश। हे प्रभु, हे मंगल मूर्ति, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी माता को संतुष्ट रखते हुए यदि आप श्री गणेश भक्तों की सक्रिय सहायता करना चाहते हैं तो। महोत्कट, भक्तराज दयासुर परम देव श्री महागणेश के परम भक्त है। कहीं ये अपनी बातों से परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत तो नहीं दे रहे हैं? परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत अर्थात एक और अवतार की भूमिका तो बनानी ही होगी। संसार में जब जब अन्याय, अधर्म और अत्याचार का जन्म होगा, तब तब परम देव श्री महागणेश के किसी अवतार की भूमिका तो स्वयं ही बन जाती है। अन्याय, अधर्म, अत्याचार, हे प्रभु, धूम्राक्ष, जगन और घनु की मुक्ति के बाद अब तो ये सारा संसार अशुभ शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गया है। ऐसा तुम सोच सकते हो भक्तराज दयासुर, क्योंकि तुम्हारे मन में केवल दया की भावना है। सच तो ये है कि शुभ अशुभ, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म और प्रकाश अंधकार का संघर्ष इस सृष्टि के पहले दिन से अंतिम दिन तक चलता ही रहेगा। जय जय श्री महागणेश। शुभ अशुभ के संघर्ष की पृष्ठभूमि में एक नए अध्याय के जुड़ने की भूमिका श्री महागणेश की इच्छा से स्वयं ही प्रकट हो गई। अशुभ, अन्याय, अधर्म और अंधकार का प्रतीक सिंधु दैत्य का पुत्र पातालवासी कमलासुर, शुभ, न्याय, धर्म और प्रकाश के प्रतीक श्री महागणेश अवतारों को चुनौती देने के लिए उतावला हो रहा है। मैं हूं सिंधु दैत्य का पुत्र कमलासुर। मैं लंबे समय से पाताल से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। बार बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुकारने पर मैं पाताल से पृथ्वी लोक पर चला आया। तीनों लोकों में महान दैत्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए जो कार्य मेरे पिता सिंधु न कर सके, उसे मैं कमलासुर करके दिखाऊंगा। मेरे पिता ने तो केवल श्री हरि विष्णु देव और देवताओं को बंदी बनाया था, परंतु मैं कमलासुर त्रिदेवियों और श्री महागणेश को अपने बंदी गृह में डालकर इस संसार पर एक छत्र असुर साम्राज्य स्थापित करूंगा। परम देव श्री महागणेश, आप
आपकी इच्छा से पुनः प्रकट मैं मयूरेश्वर सिंधु पुत्र कमलासुर की दुष्टता और आसुरी कामों पर अंकुश लगाऊंगा। आपकी कृपा से हम पृथ्वी लोक की आसुरी अत्याचारों से रक्षा करेंगे। ओम महागणेशाय नमः। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई टोक नहीं सकता। मैं पृथ्वी के इस आनंद को शोक में बदल डालूंगा, शोक में। जो पृथ्वी का भाग मुझे अपना स्वामी नहीं मानेगा, मैं उस भाग को शमशान में बदल डालूंगा, शमशान में।